सुजीत कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। अनु गुड मॉर्निंग। अच्छा, कमलेश कुमार गुड मॉर्निंग। सोनी कुमारी गुड मॉर्निंग। चलिए तो आपका आज नया पेपर शुरू हो रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एक मशीनरी, है ना। संटू कुमार गुड मॉर्निंग, सोनम कुमारी गुड मॉर्निंग, पीयूष कुमार गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। कमेंट अपने आप नीचे नहीं जा रहा है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। नहीं, टाइमिंग चेंज होगा मेरा, बाकी लोग का नहीं कर सकते हैं। संटू कुमार, फिफ्थ सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? फिफ्थ सेमेस्टर का क्या मतलब है तुमको? एके नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राइजिंग स्टार। चलो तो हाँ, एफएमएचएम पेपर है जिसको आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। वीके जी गुड मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब कुछ कुछ बताए ही थे। और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स, मशीनरी चाहे मशीन जो कह लो, ठीक है ना। तो पूरे पेपर को दो पार्ट में बांट सकते हो। साजिया परवीन गुड मॉर्निंग। पूरे पेपर को दो पार्ट में बांट सकते हो। ये जो पार्ट है इसको कह सकते हो बेसिक्स है, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना। बेसिक्स है, प्रॉपर्टीज है, समझे। इसमें मतलब कि बेसिक्स अब आपको देखना है। हाँ, ठीक है। विवेक कुमार गुड मॉर्निंग। तो ये वाले पोर्शन में आपको सारा बेसिक्स देखना है, और ये वाले पोर्शन में इसका एप्लीकेशन है। यही है। निहाल गुप्ता गुड मॉर्निंग। तो यही पढ़ने का एक तरीका है जिसमें से मिला जुला के 3 यूनिट जो है इसके अंदर जाएगा, 2.5 भी कह सकते हो, और 2 यूनिट जो है इसके अंदर जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटजी है, जो भी पढ़ने का स्ट्रेटजी है इसे कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारा पढ़ाई इस पेपर में होगा। ठीक है। सुधीर कुमार, सिविल वालों का कोई आइडिया नहीं है हमको। नीतीश कुमार पटेल गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से पढ़ने का एक तरीका है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, बेसिक प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में, अब जैसे फ्लूइड का बेसिक प्रॉपर्टी सब जानना होगा। बहुत सारी चीजें हैं फ्लूइड का बेसिक प्रॉपर्टी। फ्लूइड में पहले आता क्या क्या है, फ्लूइड में तुम्हारा लिक्विड भी आएगा, लिक्विड भी फ्लूइड कैटेगरी में आता है, और गैस भी, गैसेस भी फ्लूइड पर फ्लूइड में, फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। ठीक है। ऋषि कुमार गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा बुला दो रूपम, ठीक है ना। सौरभ राज गुड मॉर्निंग। तो ये दो चीज है जो आपको लिक्विड और गैसेस में आता है। दो लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड कैटेगरी में आएगा। इसमें कोई और भी ज्वाइन हो गया क्या, सिविल वाला भी गलती से क्या? अच्छा अच्छा, ये लोगों के पेपर ऊपर बैक है क्या, सिविल वालों का? अच्छा अच्छा, सिविल वाला भी कुछ कुछ पूछ रहा था। हाँ, नवनीत प्रसाद गुड मॉर्निंग। तो समझ गया ना, फ्लूइड जो है लिक्विड प्लस, लिक्विड और गैस दोनों इस कैटेगरी में आएगा। कोई जवाब तो दिए थे। हाँ, रौनक कुमार सही है। तो इसमें आपको मेनली फोकस करना है किस पे, इस पे, लिक्विड पे। गैस का जो फोकस करोगे ना, मेनली आता है थर्मल में। थर्मल एक पेपर पढ़ोगे, मैकेनिकल वालों के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग समीर गिरी। तो मैकेनिकल वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये तो।
सिविल वालों को शायद डिप्लोमा में नहीं पढ़ना है, बीटेक में रहता है। तो थर्मल में तुम्हारा वही थर्मल 1 थर्मल 2 जो भी आएगा, तो उसमें मेनली गैस पे फोकस करोगे। तो तुम्हारा एफएमएचएम में हम लोग मेनली लिक्विड पे देखेंगे। समझ गए ना? हाँ, यही है। हाँ, दिनेश कुमार, नहीं मैकेनिक्स का क्लास नहीं है ये 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल का क्लास है। जो भी मैकेनिक्स वाले ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए नहीं है। समीर गिरी, हाँ, तुमको तो पहचान रहे हैं, तुम मैकेनिक्स वाले हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये, ठीक है? ये 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए है। तो इस तरह से है पढ़ाई का स्ट्रेटजी जो भी है, ये आप देख सकते हैं। बेसिक, हाँ, फ्लूइड का बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। फ्लूइड का ये सब आपको जानना होगा, और बहुत सारा प्रॉपर्टी है, सबके बारे में जानना होगा, जैसे डेंसिटी है, बहुत सारा है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा बहुत हम बताए भी थे। स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। फिर स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट है, है एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये सब आपको पढ़ना है, सब बेसिक में ही है। सरफेस टेंशन है, फिर ऊपर प्रेशर भी होगा, सिविल वालों को थोड़ा ज्यादा रहता है ये, तुमको बहुत होगा। फिर विस्कोसिटी है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज है। 8 10 10 से 11 स्टार्टिंग से ही हो रहा है पूजा सिंह। तो ये सब छोटा मोटा प्रॉपर्टी है। इसके हेल्प से क्या करोगे, फिर प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे। प्रेशर मतलब पास्कल लॉ में चलोगे, उससे जानोगे कि प्रेशर कैसे, प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। और फिर जानोगे प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है, मतलब प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं, यही सब इसमें है। फिर धीरे धीरे आगे चलोगे। अब जैसे पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ में क्या है कि फ्लूइड जो है, इंट्रोडक्शन ही है सिंपल, अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फ्लूइड जो है ना स्टैटिक्स में रहेगा। स्टैटिक से क्या मतलब है, चलेगा नहीं, तभी पास्कल लॉ वैलिड है। गुड मॉर्निंग अवधेश कुमार। तो फ्लूइड जो है पहले स्टैटिक्स में रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे डायनेमिक्स में एंटर करोगे। जो पढ़ना है उसके बारे में पहले जान लो, तभी कुछ होगा। डायनेमिक्स में एंटर करोगे तो बर्नौलीज हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट सेमेस्टर के हैं पूजा सिंह, तो आपके लिए नहीं है। बर्नौलीज थ्योरम में जाओगे तो धीरे धीरे डायनेमिक्स में जाओगे, एनर्जी के बारे में जाओगे, तब बर्नौलीज का कुछ कुछ होगा। उसके बाद ये सब मिला जुला के और भी चीजें हैं, तो ये सब मिला जुला के तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको कहते हैं बेसिक सब क्लियर होगा। उसके बाद जाओगे मशीनरी में। मशीनरी में वही टरबाइन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से टरबाइन रहता है, इस पे पानी का जेट हम लोग अटैक करवाते हैं, जिसके वजह से ये घूमता है, और इससे हम लोग रोटेशनल पावर लेते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है, सिंपल। तो फ्लूइड, पहले तो फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हो, सिंपली, ये सब ऐसे सिंपल बेसिक सब है। फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लूइड क्या कह सकते हो, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, है ना, सिंपल लैंग्वेज में, मतलब फ्लो हो सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है, गैस फ्लो हो सकता है, लिक्विड भी फ्लो हो सकता है। तो सिंपल है, जिसमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी रहे, जो कैपेबल हो फ्लोइंग में,
वही फ्लूइड है। और क्या है इसके साथ? कैन टेक या ऑक्यूपाई एनी शेप। जिस बर्तन में डालोगे उसी का शेप ले लेता है कि नहीं? बड़े बर्तन में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, छोटे बर्तन में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, लेकिन छोटे बर्तन में डालोगे तो हाइट उसका बढ़ जाएगा। विच कैन बी फ्लो, हाँ बिल्कुल सही है रौनक, विच कैन बी फ्लो एंड विच कैन बी। अब जैसे पढ़ाई का क्या है कि यहाँ पे अपना तुमको सब समझा देंगे, उसके बाद पीडीएफ है, नोट्स है, जो भी मिलेगा अपना तुमको मेहनत करना होगा। लिखना तो बहुत पड़ेगा तुमको, बहुत सारा है। प्रॉपर्टीज देख रहे हो 8-10 लिखा दिए हैं, उसके डेप्थ में जाओगे तो और रहेगा उसके अंदर कुछ कुछ। फर्स्ट सेमेस्टर पूजा सिंह क्लास मिल जाएगा आपको, आप टेक्निकल वाले से बात कर लीजिए, उसका नंबर वगैरह होगा, आप बात कीजिए, आपको मिलेगा। तो फ्लूइड का क्या है कि फ्लो करने का क्षमता रखता है फ्रीली, और उसके बाद क्या है, कैन टेक ऑक्यूपाई एनी शेप। जैसे जिस बर्तन में, ग्लास में डालोगे वैसा हो जाएगा, बड़े बर्तन में डालोगे वैसा शेप ले लेगा। हाँ, उसका हाइट वगैरह घट बढ़ सकता है, वो तो देखना होगा क्या होगा वगैरह वगैरह। समझ गया ना? इसी में जैसे अब क्या है, और आइडियल फ्लूइड एक आएगा, इसका थ्योरी आता है, कभी कभी आता है, आएगा तो आप लिखेंगे। आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं? आइडियल, आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं? आइडियल नाम से क्लियर है, आइडियल पहले भी पढ़े होगे, आइडियल मशीन पढ़े होगे, किसमें, मैकेनिक्स में। तो आइडियल वर्ड जो है मिला जुला के हर पेपर में कहीं ना कहीं नजर आता ही है। आइडियल मशीन में क्या होता है? वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, मतलब एफिशिएंसी 100% होता है, उसी को आइडियल मशीन कहते हैं। तो उसी तरह जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडियल कहते हैं नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ, पढ़ाई के संदर्भ में भी और ऐसे जनरल लाइफ के संदर्भ में भी। जो नोट्स डाला हुआ है, पता नहीं अब नोट्स तो डाला हुआ है, हम नहीं कह सकते हैं। आशा, अभी कौन सा सेमेस्टर? ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है, मैकेनिकल वालों के लिए। तो नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ, पॉसिबल है नहीं ये सब। अब जैसे कुछ भी, अब जैसे तुम्ही को बोल देगा तुम आइडियल हो नहीं सकता है। तुम हो सकता है देखने में अच्छे हो, लेकिन हो सकता है पढ़ाई में कमजोर हो। कोई पढ़ने में अच्छा हो सकता है देखने में खराब हो। तो आइडियल हर तरह से पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं तुम में कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगा, किसी भी जनरल लाइफ में ये पॉसिबल है। तो ऐसे ही हम लोगों के टेक्निकल पढ़ाई में भी ये सब चीजें हैं। जैसे आइडियल मशीन, आइडियल मशीन क्या कहते हैं? आइडियल मशीन का एक, उसमें तुम जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट दे देगा, इसको कहते हैं आइडियल। मतलब अगर तुम 50 इनपुट दिए, 50 आउटपुट दे दिया, तो ये हो जाएगा आइडियल मशीन। ऐसा होता नहीं है, समथिंग लॉसेस भी तो होता है, लॉसेस होगा ही होगा, उसको रोक ही नहीं सकते हो। और लॉसेस ज्यादा होता है, 70% के आसपास लॉसेस है। तुम जो गाड़ी चला रहे हो उसमें भी 30% ही जो है एफिशिएंसी, बहुत कम एफिशिएंसी होता है। तो उसी तरह से आइडियल फ्लूइड भी होगा। आइडियल फ्लूइड का क्या डेफिनेशन है तो जान सकते हो, लेकिन इसके अंदर का चीज सब अभी नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे पता चलेगा। आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं ना जिसमें नो विस्कोसिटी। आप कहोगे विस्कोसिटी क्या है, तो विस्कोसिटी आगे आएगा, पता चलेगा। ये सब प्रॉपर्टी हो गया बेसिक, अभी विस्कोसिटी का नाम भी लिए थे हम, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल। इसमें विस्कोसिटी नहीं होगा, नो सरफेस टेंशन। अब कहोगे सरफेस टेंशन क्या है, ये सब आएगा, प्रॉपर्टी में है, सरफेस टेंशन नहीं दिखेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हर फ्लूइड, हर गैस, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस सब आगे, हर फ्लूइड में सरफेस टेंशन होता ही होता है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, वो एक अलग बात है, लेकिन होगा ही होगा। हर फ्लूइड में विस्कोसिटी एक नेचर है जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखाता है फ्लूइड के लेयर्स में, वो होगा ही होगा। अब नो हम लोग लिख दिए, इसका मतलब आइडियल है, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नो कंप्रेसिबिलिटी,
कंप्रेसिबिलिटी भी छूट गया था, कंप्रेसिबिलिटी भी आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टी में आता है BILITY, नो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको दबा नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसी को इनकम्प्रेसिबल भी बोलते हैं। कोई भी फ्लूइड रहे उसको दबा सकते हो, वैसे नो डाउट दबाना काफी मुश्किल है, काफी ज्यादा मुश्किल, काफी ज्यादा लेकिन मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है, मुश्किल तो है लेकिन पॉसिबल है। तो ये सब क्या है, नो सब में मतलब नहीं होना चाहिए ये सब, जबकि ये सही बात नहीं है, गलत होगा ही होगा, विस्कोसिटी होगा ही, सरफेस टेंशन होगा ही, और कंप्रेसिबिलिटी होगा ही, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन तुमको सब पढ़ना नहीं, इसलिए उसका नाम हम नहीं ले रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें बीटेक लेवल में आता है वो सब। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में होगा ही होगा, इसीलिए इसका नाम दे दिया आइडियल है, आइडियल फ्लूइड नाम दे दिया इसका, समझ गया ना? तो यही आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे रियल में। अब जैसे देखो दबाने का ही बात करते हैं, जैसे कहा क्या जाता है कि वाटर इज, कितना आसान, वाटर जैसे लेते हैं हाथ में तो लगता है कैसा है कि बहुत नाजुक सा चीज है, बहुत सॉफ्ट है, ऐसा है नहीं। वाटर जो है ना, वाटर इज 100 टाइम्स कहा जाता है, 100 टाइम्स मोर इनकम्प्रेसिबल देन द स्टील। स्टील सब लोग देखे होंगे, एकदम सॉलिड रहता है, मजबूत रहता है। तो कहा गया जाता है, अब वाटर देखते हो बड़ा सॉफ्ट टाइप का दिखता है, तो मतलब अगर मान लो कोई है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई स्टील है और तुम इसको फोर्स लगा के प्रेशर लगा, कुछ भी फोर्स लगा के अगर इसको दबाना चाह रहे हो स्टील को, और मान लो दबाने के लिए तुमको फोर्स अगर एक्स लगता है, कोई भी मैग्नीट्यूड रहे एक्स, तो वाटर को जब दबाओगे ना तो तुमको 100x लगाना पड़ेगा। यही कहने का मीनिंग, सोच लो, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन फैक्ट है, वाटर को दबाना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है, हाथ से तो होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ में से पकड़ के दबा दिए तो दब गया, उसको दबा थोड़ी ना। दबाने का मतलब क्या है कि टेक्निकली तुम एक सिलेंडर लो, ठीक है, उसमें पिस्टन रहेगा, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट सुने ही होगे पहले, काफी इंपॉर्टेंट भी, हर जगह इसी से डील किया जाता है। ये तुम्हारा पिस्टन है, इस तरह का रहता है पिस्टन, गोल जैसा रहता है, वो तो फ्रंट व्यू बना हुआ है इस तरह का। इस तरह का पिस्टन रहता है और अपना सिलेंडर के अंदर रहता है। यहाँ पे दिख रहा है खाली, लेकिन लीकेज ना हो तो पिस्टन के ऊपर, पिस्टन ऐसा रहता है, यहाँ पे पिस्टन रिंग लपेटा रहता है, जो यहाँ पे जो थोड़ा सा जगह दिख रहा है ना, इसको एकदम लॉक करता है, पैक। और पिस्टन रिंग का खासियत क्या होता है कि अपने आप फैलता है, अपने आप सिकुड़ता भी है। जब इसको पीछे आना होगा तो हल्का ये सिकुड़ जाएगा, पिस्टन नहीं सिकुड़ेगा, पिस्टन रिंग सिकुड़ता है। तो हल्का सिकुड़ेगा तभी पीछे आ पाएगा, नहीं तो जाम हो जाएगा ना। और जब इसको आगे जाना होगा तो हल्का सिकुड़ेगा, और जब इसको अंदर का जो भी चीज डाले हो उसको बाहर नहीं निकलना होगा तो फैल जाएगा, एकदम लॉक कर देता है। तो मान लो इसके अंदर यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर तुम वाटर डाल दिए हो, अब इसको दाब के दिखाना है। अब इसको, ठीक ना, तब तब कुछ कहा जाएगा कंप्रेसिबिलिटी नेचर, तब अमाउंट आएगा, वैल्यू आएगा, तब पता चलेगा कि दाबने में कितना मुश्किल है। ऐसे इसको मजबूत बनाया जाता है, काफी रिजिड रहता है ये, कमजोर रहेगा ना तो ब्लास्ट कर जाएगा ये। तो ये है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया है कि 100 टाइम्स मजबूत है ये वाटर, स्टील के रेस्पेक्ट में। तो वाटर को दबाना आसान नहीं है,
मुश्किल है लेकिन दबेगा जरूर, वैसा मैकेनिज्म लगाएंगे तो दबेगा। लेकिन आइडियल रहेगा तो नो कंप्रेसिबिलिटी। आइडियल का मतलब ही है कि भाई नहीं दबाएंगे, तो आइडियल है। अब हम लोग चलते हैं रियल में। तो रियल फ्लूइड किसको कहेंगे? तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आया थ्योरी, तो आइडियल अगर आया तो रियल भी साथ में ही रहेगा, एकदम 100%। और नहीं आया तो नहीं आया, अलग बात है। लेकिन अगर आइडियल के बारे में पूछेगा तो रियल भी पूछ देगा। तो पूछने का क्या तरह से पूछता है, राइट, शॉर्ट लिख देगा या नहीं भी लिखेगा, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ऐसे करके दे देगा तुमको। सातवां का ए, चौथा का ए, इस तरह से। बी में न्यूमेरिकल रहेगा, अब तुमको दे देगा। जैसे पूछ देगा डेंसिटी किसको कहते हैं एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पहला हो गया। उस तरह से दूसरा दे देगा, रियल एंड आइडियल फ्लूइड। तीसरा दे देगा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, इस तरह से रहता है, ठीक ना। तो अगर ये आया आइडियल के बारे में तो रियल साथ में ही रहेगा। तो दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है ना, अकेले डिफाइन करना इसको सही नहीं है, इसके साथ रहेगा तो पूरी तरह से क्लियर है, समझ में आता है, इसीलिए साथ में देता है। तो रियल क्या है? रियल कुछ नहीं है, रियल जस्ट आइडियल का। अब रियल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियल फ्लूइड उन फ्लूइड को कहते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसमें क्या रहेगा, विस्कोसिटी रहेगा, एकदम रहेगा, रियल है तो विस्कोसिटी रहेगा, सरफेस टेंशन रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी रहेगा, उसको तुम दबा सकते हो, भले तुमको दबाने में बहुत फोर्स का जरूरत पड़े, लेकिन ये सब रहेगा। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? हम मने क्या है, सुपरिटेंडेंट है कि बतावे, कोई आइडिया नहीं है। अब आएगा ही, कॉपी चेकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, आएगा ही। इंतजार करते रहिए, आएगा ही जल्द से। फिर भी अभी समय है, अभी तो एग्जाम खत्म ही हुआ होगा तुम लोग का, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, अभी तो एग्जाम ही खत्म हुआ है, कितना जल्दी आएगा। तो इस तरह से है। अब जैसे ये सब छोटा छोटा चीज आया, आगे तो डेप्थ में जाना ही है। देखो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, फिलहाल का तो बात नहीं करेंगे, है ना, फिलहाल का बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर तुम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, पढ़ के कुछ नौकरी चाहते हो, बढ़िया कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो विस्कोसिटी है, ऐसा ऐसा और भी चीज है, ऐसा ये सिंगल नहीं है कि विस्कोसिटी कर लिए तो मेरा सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी, ये प्रॉपर्टी हर फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस सब में पाया जाएगा, और इसको तुमको डेप्थ में जाना होगा। तुम अभी जाओ या बाद में जाओ, जाना तो तुमको होगा, अगर तुम अपने स्टडी से कुछ करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे हल्का है तो हल्का हम बता ही देते हैं, आगे तो खैर आएगा ही, इस पर न्यूमेरिकल भी है। और इसका न्यूमेरिकल में एक बड़ा ही फंडा है क्या, कि एक टाइप का बना लोगे और सोचोगे सब बन जाए, तो पॉसिबल। चार टाइप का है, चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है, तुमको चारों बनाना होगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है ना कि एक बनाए तो दूसरा बन ही जाता है, इधर उधर डेटा चेंज रहता है, वैसा इसमें बात नहीं है। इसमें है 3 या 4 तरह का है, चारों बनाओगे और चारों में तुमको डिफरेंस नजर आएगा। पहला बनाओगे तो सोचोगे दूसरा बन ही जाए, दिक्कत है। तो इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फिर टेम्परेचर इफेक्ट भी तुमको पढ़ना है, कि फ्लूइड का जो विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्टेड है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, ये बराबर पूछता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का विस्कोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। अब सुनने में लगता है कि अगर बढ़ेगा तो गैस का भी बढ़ेगा, लिक्विड का भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्सेप्ट है। तो विस्कोसिटी, जैसे विस्कोसिटी क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड का ब्लॉक हम इमेजिन कर लिए, अब इस तरह से निकालना तो दिक्कत है, लेकिन इमेजिन किया जा सकता है। अभी नोट्स का थोड़ा सा इंतजार करेंगे नवनीत, ठीक ना, आराम से मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना, हड़बड़ाइए नहीं, रिदम में आएंगे तो सब हो जाएगा। अब जैसे कोई भी फ्लूइड, जैसे वाटर का ही हम लोग ले लिए, ब्लॉक इमेजिन कर लिए। अब ऑब्वियसली क्या है कि ये जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लेयर से मिलके बना हुआ होगा, फ्लूइड का जो ब्लॉक है बहुत सारे
लेयर से मिलके बना होगा, होगा कि नहीं? बहुत सारे मिलके बना होगा। हम तो बड़ा बड़ा लेयर, मोटा मोटा लेयर बना दिए, ऐसे ऐसे हजारों लाखों लेयर से मिलके बना होगा। अब इस लेयर में क्या है कि इस लेयर बाय लेयर जो ये सटा हुआ है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, 2 लेयर पकड़ लेते हैं। ठीक, अब ऊपर वाले ऐसे तुमको धक्का देना है, ऐसे फोर्स देना है इसके पैरेलल। मान लो ऐसे कोई तुम फोर्स लगाते हो, ठीक है ना, एकदम पैरेलली। तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो सबसे ऊपर वाले लेयर में फोर्स लगाए हो तो सबसे ऊपर वाला लेयर क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, है ना? फोर्स लगाए हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है ना, उतना बढ़ना नहीं चाहेगा। जैसे डायग्राम देख लो, जैसे पहले वाला लेयर मान लो, दूसरा वाला लेयर उतना नहीं बढ़ेगा, इस तरह का है। ठीक है ना, ऊपर वाला लेयर देखो खिसका हल्का सा, नीचे वाला लेयर उतना नहीं, थोड़ा सा वो भी खिसकेगा, उतना नहीं लेकिन हल्का खिसकेगा वो भी। क्लास शुरू हुआ है, बहुत समय हो गया, आधा घंटा से ज्यादा हो गया है रजनीश कुमार। तो ये अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये वाला जो लेयर नजर आ रहा है ऊपर वाला, ठीक है, तो इस लेयर का लोअर पोर्शन और इस लेयर का अपर पोर्शन, ये दोनों कांटेक्ट में है तो साफ साफ नजर आ रहा है ना? इस तरह से ये ऊपर वाला लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है, तो साफ साफ इसका नीचे वाला पोर्शन, इसका ऊपर वाला पोर्शन ऐसे कांटेक्ट में है। अब इसमें फोर्स तुम लगाए हो, इसी में फोर्स लगाए थे, तो ये दोनों जो ये वाला पोर्शन है, इस दोनों पोर्शन के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा। ऐसा तुम मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हो, वहां सॉलिड टू सॉलिड करते थे, रेजिस्टेंस। यहाँ लिक्विड टू लिक्विड है, सिंपल है एकदम, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो ये होगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा है, ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट काफी आसान है। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो है ना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए इसको उतना बढ़ने नहीं दिया है। नीचे वाला लेयर जो है ना कुछ रोका है, इसके नीचे वाला लेयर में चले जाओगे इसमें और रोकेगा, उसके नीचे वाला और रोकेगा। कहने का मतलब क्या है, कह सकते हो कि सबसे नीचे वाला लेयर ना सबसे कम आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर वाला थोड़ा आगे बढ़ेगा, सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ऊपर वाले में ही फोर्स अटैक किया। अगर नीचे कर दोगे तो सबसे पहले नीचे वाला बढ़ेगा ज्यादा, उसके ऊपर धीरे 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 घटेगा। समझ रहे हो ना? तो वही, तो वो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि लेयर बाय लेयर एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, उसी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का ये लोग नाम दिया है विस्कोसिटी। बाकी डेप्थ में आगे आएगा ही तो बताएंगे ही, न्यूटन का दिया हुआ ये सब चीज है। न्यूटन का थ्योरी चलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते ही है इसको, न्यूटन का फॉर्मूला चलता है, सब चीज न्यूटन का ही दिया हुआ है इसमें। तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, कौन से एरिया में लगेगा, लगने के वजह से वेलोसिटी क्या अफेक्टेड होगा। अब वेलोसिटी देख ही रहो, सबसे ऊपर वाला सबसे तेज वेलोसिटी का, सबसे नीचे वाला सबसे कम वेलोसिटी का, क्योंकि धीरे चला है, तो वेलोसिटी का तो फर्क है, वो सब तुमको देखना होगा। तो विस्कोसिटी इसी को कहते हैं मिला जुला के। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में सरफेस टेंशन के लिए पहले तुमको जानना होगा एडहेशन कोहेशन, ये भी प्रॉपर्टी में आता है, छूट गया था। तो ऐसे हम बोले ही तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है इसका, बेसिक प्रॉपर्टी फ्लूइड का बहुत सारा है, सब जानना होगा तब जाके ये सब क्लियर होगा। एडहेशन कोहेशन है, तो पहले तो उसको चलो पहले इसी को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये सब फिर से होगा, ऐसा नहीं है, फिर से होगा, हल्का बता रहे हैं। जैसे कोहेशन, सबसे पहला कोहेशन पकड़ते हैं। कोहेशन, अब पहले तो ध्यान रखना है कि हम लोग को फ्लूइड में ही रहना है, सॉलिड में नहीं जाना है। तो कोहेशन क्या होता है कि सेम टाइप
रहे, ये दोनों दोनों का दोनों, एडहेशन भी और कोहेशन भी। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अट्रैक्टिव है तो एक रिपल्सिव होगा, ऐसा नहीं है। पहले तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दोनों अट्रैक्टिव है तो क्या डिफरेंस है उसमें? तो सेम टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर लग, तो उसको कहते हैं कोहेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल? फ्लूइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें सॉलिड से भी कांटेक्ट हो सकता है, वो भी सब आएगा। हाँ, तो सॉलिड से भी आ सकता है, जैसे एग्जांपल, अब जैसे इसमें बढ़ते हैं, अब तुम वाटर का मॉलिक्यूल सेम टाइप में कंफ्यूज ना हो जाना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे वाटर ले लो और ब्लड ले लो, ठीक है, वाटर और ब्लड। अब जैसे वाटर ब्लड क्या है, दोनों लिक्विड है, लेकिन सेम टाइप का नहीं है। तुमको प्यास लगेगा तो तुम पानी पी सकते हो, खून तो नहीं पी सकते हो, है कि नहीं? तो सेम टाइप का मतलब होता है वाटर टू वाटर, वाटर टू ब्लड नहीं, जबकि दोनों लिक्विड है। तो उसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना। वाटर टू वाटर मतलब सेम, ब्लड टू ब्लड मतलब सेम, वाटर टू ब्लड डिफरेंट। इस पे जरूर ध्यान रखना है। तो ऐसा किताब सब में लिखा रहता है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझना है तुमको। वाटर टू वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल है एक और दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल है, मान लिया जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। रिपल्सिव नहीं है, बनाने का तरीका है, कंफ्यूज हो जाओगे तो हम दूसरा बना देते हैं। इसमें अट्रैक्शन फोर्स दोनों में, हम पहले ही कह दिए दोनों अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इसको नाम दोगे कोहेशन है, ठीक है। अब तुम ले लो ग्लास, ग्लास किसका बना हुआ है? सॉलिड का। कांच का बना हुआ है तो सॉलिड है। अब इसके अंदर तुम पानी डालते हो, पानी रख दिए, ये वाटर है, भाई ये तो लिक्विड है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड है। अब फ्लूइड जो है, पानी जो है, ग्लास के साथ टच में है, साफ साफ दिख रहा है। अब अपना व्हाइट वाला बनाते हैं। अब इसका मॉलिक्यूल होगा, ग्लास का मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इस दोनों में भी जरूर अट्रैक्शन फोर्स होगा। किसमें? ग्लास के मॉलिक्यूल में और वाटर के मॉलिक्यूल में, एकदम 100% होगा, दोनों अट्रैक्शन फोर्स। इसको कहोगे एडहेशन, ये एडहेशन है। तो हम तुमको एग्जाम्पल ये सब क्यों दिए हैं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ना है तुमको। किसमें पढ़ना है वो भी देख लो, यही बता देते हैं। इसी से आएगा, इसी छोटे चीज से बहुत सारा चीज निकल के आएगा। तो पढ़ना किसमें है? तो ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन तुमको पूरी तरह से पढ़ना है। और ग्लास में डालोगे Hg, जिसको मरकरी कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन तुमको पूरा पढ़ना है। ये दोनों का पूरा नॉलेज होना चाहिए, सारा मैकेनिज्म इसका बढ़िया से होना चाहिए। तो एक मान के चलो 3 टॉपिक मिला के एक बड़ा सा चीज बना हुआ है। क्या क्या है उसमें? सरफेस टेंशन है, सबसे पहले तो एडहेशन कोहेशन पकड़ लो, एक ये पूरा जानोगे, दूसरा ये जानोगे, तब जाके तीसरा तुमको कैपिलैरिटी के बारे में पता चलेगा। ये सब करने के बाद कैपिलैरिटी तुम्हारे पास आएगा। तो ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिए तो दूसरा हो जाएगा, नहीं, तब आएगा, ठीक है। अब सरफेस टेंशन, चलो तो कोएडिशन क्वेश्चन थोड़ा बहुत जाने हैं, फिर से आएगा, ये सब हम बार बार कह रहे हैं, फिर से आएगा। इतना 2 लाइन 4 लाइन से तुम्हारा होने वाला कुछ नहीं है, डेप्थ में तुमको याद। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कहते हैं किसको है?
एडहेसिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन कहते हैं किसको? सबसे पहले ये वैलिड होगा कहाँ? स्टैटिक फ्लूइड में। सबसे पहले इसको दिमाग में तुमको रखना है एकदम। वैसे जगह पे वैलिड होगा जहां पानी ही ले लिया, मान लिया, तो पानी एकदम स्थिर रहना चाहिए, उसमें इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वेव नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, डायनेमिक्स का रोल नहीं होना चाहिए, सिंपल एकदम स्थिर है, तब ये वैलिड होगा। समझ गया ना? तो सरफेस टेंशन क्या है? किसी भी जो तुम्हारे लेवल पे पढ़ना है ना, उसको बता रहे हैं। ऐसे 8th 9th में भी पढ़ना है। तो जैसे ये फ्लूइड का कोई नदी ही है, मान लो कोई तालाब ही है, तालाब का ऊपर वाला लेयर है, इसके ऊपर हवा है, कुछ नहीं है, हवा है, और नीचे वाटर है, और स्टैटिक्स में एकदम रुका हुआ है, कुछ हिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या थ्योरी है कि इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला लेयर को कहते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस कहा जाता है। इसमें क्या है कि सबसे ऊपर वाले लेयर पे एक टेंशन जनरेट होता है। टेंशन टेंशन जनरेट हो रहा है मतलब टेंसाइल फोर्स भी है। तो उस टेंशन को पर यूनिट ले जो वैल्यू आएगा उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, पर यूनिट लेंथ के लिए। जैसे हम दे दिए, मान लो सिग्मा से डिनोट होता है, मान लो 50, बहुत ज्यादा है, इतना रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी 0.5 कर देते हैं, चलो। मान लो सिग्मा है 0.5 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग है कि 1 मीटर पे, एक मीटर पे, 1 मीटर यहाँ लिखा हुआ है पर मीटर, तो 1 मीटर पे 0.50 न्यूटन का टेंसाइल फोर्स, ध्यान रखना टेंसाइल है, कंप्रेसिव नहीं है, टेंसाइल फोर्स लगेगा। यही मीनिंग है इसका। 1 मीटर पे लगा 0.5, तो 2 मीटर पे लगेगा 0.5 इंटू 2, 3 मीटर पे लगेगा 0.5 इंटू 3, ऐसे लगते रहेगा। बहुत कम वैल्यू होता है, ये भी हम थोड़ा ज्यादा ही लिख दिए। वाटर का होता, याद नहीं तुमको करना है, याद कुछ भी नहीं करना है। वाटर का कुछ होता है हम बताएंगे, याद करने वाला चीज ये सब नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया, और कम होता है वाटर का, है ना? इसका एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो तुमसे नहीं होगा, घर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट है, पॉसिबल है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है इसको, कि एक बोलता है कि निडिल ले लो, निडिल, मेटल का सुई जैसा, लेकिन सुई में भी क्या होता है, निडिल क्या होना चाहिए, प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एकदम सेम रहे, यहां से वहां डायमीटर एकदम सेम रहे, उसको कहते हैं प्रिज्मेटिक। जैसे अब तुम सुई ले लोगे, घर में जो सुई रहता है, तो सुई प्रिज्मेटिक नहीं है, आगे नुकीला होता है, बीच में मोटा होता है, पीछे छेद होता है, तो प्रिज्मेटिक नहीं है। तो निडिल तुमको लेना है प्रिज्मेटिक, ठीक है? और उसको वाटर पे, वाटर के सरफेस पे, वाटर का सरफेस कैसा रहना चाहिए, फ्री, फ्री सरफेस, मतलब एकदम शांत होना चाहिए, स्टैटिक्स पोजीशन। अब इसको क्या करना है ना, जेंटली यहाँ प्लेस्ड कर देना है पानी पे। तुम करोगे तुम्हारा हाथ हिल जाएगा, डूब जाएगा, पॉसिबल नहीं है घर में, हाथ से पॉसिबल नहीं है, मशीन से किया जाता है। तो ये तुम जेंटली प्लेस्ड कर दिए, जेंटली मतलब बड़े आराम से, तो ये डूबेगा नहीं नीचे, उसके ऊपर पड़ा रहेगा। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? अब फिजिक्स 1 नहीं पढ़े, उसमें पढ़ना था ना जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स, सब बिना पढ़े आए हो? बताएंगे टेंसाइल फोर्स भी। तो जेंटली प्लेस्ड कर देना, तो डूबेगा नहीं है, जबकि मेटल का बना है निडल, और पानी है, डूब जाना चाहिए, नहीं डूबेगा। रीजन, ये जो लेयर बाय लेयर है ना, खिंचाव, वही खिंचाव इसको डूबने से बचाएगा। मच्छर जो होता है, छोटा मच्छर का क्या वेट है, बहुत कम वेट है, वेटलेस है, तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा मच्छर का कोई वेट भी होता है। लेकिन देखोगे कभी कभी पानी में आराम से बैठा रहेगा, ठीक ना? उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू भी है, देखोगे जहां बैठेगा ना, वहां पे थोड़ा सा दबा रहता है। दबा हुआ है, इसका क्या मतलब है?
जरूर उसमें टेंसाइल फोर्स है वाटर सरफेस पे, वो उसको संभाले हुए डूबने से बचने के लिए। दिस इज सरफेस टेंशन, इसी को कहते हैं सिंपली। इसका एग्जांपल भी है सब, जैसे सरफेस टेंशन, जैसे बारिश जो होता है तो बारिश का बूंद जो है ना हमेशा गोल ही रहेगा सरफेस टेंशन की वजह से, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। उसमें बारिश गिरता है तो बारिश का बूंद जो रहेगा हमेशा गोल रहेगा, सरफेस टेंशन है। ओस जो अब ठंड आ गया, ओस जमना शुरू होगा घास वगैरह पे, तो देखोगे ओस जो रहेगा वो राउंड ही रहेगा, स्फेरिकल। रीजन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कहता है, ये सब 8-9 का चीज हो गया, 9-10 में पढ़ाया जाता है। सरफेस टेंशन का वजह क्या है ना कि कोई भी चीज जो है ना अपने आप को, कोई भी चीज मतलब फ्लूइड, सॉलिड में नहीं, फ्लूइड जो है ना अपने आप को हमेशा गोल करना चाहता है। गोल मतलब सर्किल नहीं, स्फेरिकल। ये प्रॉपर्टी होता है, चाहेगा ही चाहेगा, तुम कुछ करो या ना करो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, तो वो सरफेस टेंशन है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कॉलेज में कराया जाता है, हम तुमको बताते हैं। जैसे तुम एक बर्तन में सोप, क्या उसको बोलते हैं, सोप बाथ, सोप बाथ ले लो। गुड मॉर्निंग अरसलान, तुम्हारा क्लास नहीं है अरसलान, ये मैकेनिक्स का नहीं है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, आपके लिए नहीं। तो जैसे कोई बर्तन में सोप बाथ ले लो, सोप बाथ कहते हैं किसको, मतलब कि झाग वाला ले लिए तुम, ठीक है, पूरा इसमें झाग है, कैसे बुलबुला लोग नहीं बनाते हैं, उसी टाइप का चीज है। अब ले लिए, अब इसमें क्या है कि इसमें एक इस तरह का बैडमिंटन टाइप का ही चीज है जो यहाँ पे खाली है एकदम, ठीक है। अब इसको इसमें डुबाओ, ये प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, कराया जाता है, तुम देख भी सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी दिखता है। अब इसको इसमें डुबाओ, डुबा के निकालोगे तो इस ये जो पोर्शन है ये पूरा सोप बबल से भर जाएगा, है ना, ऐसे नहीं रहता है, बन जाएगा एक सोप का फिल्म, जिसको बच्चे लोग फूकते हैं तो गोल बन के निकलता है, तो ये सोप का एक फिल्म बन जाएगा। कर सकते हो, घर में भी हो सकता है, ये सब चीज करता है लोग, बन गया। अब इसमें पूरा सोप फिल्म एकदम पूरा पैक है ये। अब इस पे करो क्या कि एक थ्रेड को, थ्रेड, थ्रेड क्यों लिया गया है, धागा, थ्रेड लिया गया है क्योंकि लाइट वेट है, भारी करोगे तो नहीं होगा, पहले ही बताए, सरफेस टेंशन का वैल्यू काफी कम होता है, भारी चीज डाल दोगे। अब जैसे कैसे बताए, नीडल लेना है और लिक्विड के ऊपर डालना है, अब इसके ऊपर बड़ा सा तुम अपना मोबाइल डाल दोगे तो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का वैल्यू बहुत कम है, ज्यादा थोड़ी ना होता है, इसका और कम होगा। सो फिल्म में क्या कोई जान ही नहीं रहता है, बहुत नाजुक सा रहता है, तो इसीलिए थ्रेड, थ्रेड भी एकदम पतला वाला धागा, भारी डालोगे तो गिर जाएगा। हाँ किए हैं ना नीतीश कुमार, तो वही। अब इसके ऊपर थ्रेड को फेंक दो, ऐसी करके फेंक दो, और थ्रेड कैसा होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, बंधा होना चाहिए। थ्रेड ले लो, उसको बांध दो, अब इस पे फेंक दो, ऐसे अपना, अगर मान लो फट गया ये तो फिर से बनाओ, जल्दी नहीं होगा, मेहनत लगता है। अब जैसे हो गया, फेंक दोगे तो आड़ा तिरछा अपना बैठ जाएगा। अब तुमको इसमें करना क्या है, अब ये पहले गिर नहीं रहा है ना, अब फिल्म जो है फट नहीं रहा है, थ्रेड जो है नीचे गिर नहीं रहा है, क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें जरूर कोई ताकत है, ये जो सोप फिल्म है उसमें ताकत तो जरूर है, नहीं तो गिर नहीं जाता, तो ताकत तो है, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, नीडल लेके, एक पतला सा नीडल लेके बीच में मार देना है, पियर्सिंग कहते हैं उसको, छेद कर देना। जैसे ही छेद करोगे ना, तो इस बार कैसा दिखेगा छेद करने के बाद, ये जो थ्रेड है जो आड़ा तिरछा दिख रहा है एकदम गोल हो जाएगा, एकदम राउंड, और बीच में फिल्म गायब हो जाएगा, फट जाएगा, और किनारे बच जाएगा। ये होगा, घर में भी कर सकते हो, एकदम 100% होगा, कॉलेज में तो कराया जाता है, तो ये हो जाएगा। क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है ना, ये सरफेस टेंशन का रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि अपने आप ये ऑटोमेटिक गोल होना चाहेगा, सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है, टेंड्स टू राउंड।
सरफेस टेंशन की वजह से खिंच के गोल हो जाएगा। समझ गया ना? जैसे ही बताए थे पिछले बार कि सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी फ्लूइड स्फेरिकल होना चाहता है, गोल होना चाहता है, वही ये रीजन है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा। हाई स्कूल में थे तब कराया था, हम तो बोल ही रहे हैं ये सब है 9 10th 11 12th में पढ़ना है तुमको। ये सब उसी का बेसिक, यही सब है, बेसिक यही सब है। और ये जो चीज है ये तुम्हारे लिए अभी पढ़ना है, ये डिप्लोमा बीटेक में चलता है, तो बेसिक वही है। मैकेनिकल से हो ना, तो ये सब एक्सपेरिमेंट तुमको जानना चाहिए एकदम। समझ गए सुजीत कुमार? जैसे अब तुमको बता रहे हैं, तुम हो मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोडक्शन, है ना? उसमें हो गया 5 मिनट। तो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इस सब को स्टूडेंट करता क्या है, इग्नोर करता है, नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन तुमको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तुमको पढ़ना ही होगा एनी हाउ। सबसे ज्यादा सवाल इसी से रहता है। न्यूमेरिकल तो सीख लोगे, 5 मिनट 4 मिनट में बना डालोगे। इन सब से बहुत बेसिक थ्योरी सब आता है। इस सब के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। या तुम डिप्लोमा लेवल पे हो या गेट लेवल बीटेक लेवल पे हो, डजेंट मैटर। गेट भी तुमको निकालना है अगर बीटेक के बाद, ये एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई कहीं करेंगे ना, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में स्टील निकल रहा है, उसका सामान बनाया जा रहा है, ऑटोमोबाइल में लग रहा है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो आखिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है वो सामान बनाना, इंपॉर्टेंट है उसका रिजिडिटी होना, इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग होना। तुम गाड़ी से चल रहे हो, भगवान न करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हो जाए तो तुम बच जाओ, तो कैसे बचोगे? तुम जिसमें चल रहे हो मजबूत होगा तब ना। मजबूती कहाँ से आएगा? मजबूती आएगा इन सब टॉपिक से, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों से आएगा। इसी को छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इन सब में भी है, जैसे क्या करता है, मेटल को मेल्ट करना है, पिघलाना है, उसके बाद उसको कास्टिंग किया जाता है, उसका कोई सामान बनाया जाता है। जो भी देख रहे हो, आज मोमबत्ती स्टैंड भी अगर तुम घर में यूज कर रहे हो तो गला का ही बनाया हुआ है। नोट से हो जाएगा सुजीत कुमार, बुक लेने का जरूरत तो नहीं है, वैसे हम बताएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट। अब इसका एग्जांपल भी है सरफेस टेंशन में। अब जैसे तुम कोई बड़ा सा बर्तन ले लो, इसमें वाटर ले लो, और कहीं तुम एल्यूमिनियम गला चुके हो, बड़ी आसानी से आजकल एल्यूमिनियम गला दिया जाता है, आजकल तो मिलता है 4 4,500 5,000 में, भट्टी टाइप का छोटा सा, घर में भी ला सकते हो। ऑन कर दोगे, इतना गर्म होगा वो, स्टील स्टील सब पिघला देता है। लेकिन घर में नहीं करना चाहिए ये सब, अगर कर भी रहे हो तो एकदम सेपरेटली करना चाहिए, रूम में तो नहीं करना चाहिए, ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया तो आजकल मिलता है। तो एल्युमिनियम है, अब उसको तुम पिघला दिए, कोई बर्तन में पिघला के रख दिए हो, मेल्ट, और इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है? ये सब एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो तुम कर नहीं सकते हो, मुश्किल है करना, लेकिन समझ में सब आएगा, कॉमन सेंस सब है। अब इसको मोल्टेन मेटल को जो है ना, इसमें गिराओ धीरे धीरे, धीरे धीरे आराम से ऐसे करके, तो जैसे यहाँ दिखेगा ना तो अजीब दिखेगा, घोल जैसा दिखेगा, समझे, लिक्विड ना है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आएगा ना, गोल टाइप से दिखेगा, नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा? यहाँ पे ऐसा था और यहाँ पे गोल होने लगा, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन का कमाल है, ऑटोमेटिक राउंड होना चाहेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। पानी का ही रख लो, पानी का छोटा सा बूंद कर रखो, अब तो ऑटोमेटिक ऐसा दिखेगा, पानी का बूंद। क्यों ऐसा दिखेगा? कोई कोई दिखेगा फ्लैटर टाइप का, ऐसा भी ओस का बूंद बहुत सारा ऐसा भी दिखता है। अब कहोगे कि सर आप बताएं कि स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन ये तो स्फेरिकल नहीं है, ये भी स्फेरिकल ही है। हुआ क्या है ना, इसका वेट ज्यादा है थोड़ा, इसीलिए नीचे की ओर बैठ गया है। ये है स्फेरिकल ही, इसका वेट जो है ना, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, इसीलिए गोल है। तो रहेगा स्फेरिकल नेचर का ही, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, सब डेप्थ में आपको जाना है, बहुत ज्यादा अच्छे से जाना है। पहला दूसरा यूनिट ही मेन है, पहला यूनिट कह लो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ोगे सब हो जाए। ठीक है, तो आज बार यहीं तक रहने देते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास शेड्यूल होगा तो करेंगे। ओके।